सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल काफ़ी ज़्यादा बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे NIOS के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनली जो है वो वीडियो आ गई है। NIOS क्या होता है, ये काफ़ी बच्चों के डाउट से काफ़ी बच्चे परेशान थे कि NIOS के बारे में वीडियो बनाई जाए, तो फाइनली जो है मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, जो कि उन बच्चों के लिए होता है जो कंपार्टमेंट में दोबारा से फेल हो गए, यानी कि उन्होंने इस बार कंपार्टमेंट दिया और वो अगेन इसमें फेल हो चुके हैं। तो अब वो क्या करेंगे, आपको अगर 1 साल अपना बचाना है, यानी कि अगर आपको अपना 1 ईयर सेव करना है, तो आप NIOS के थ्रू एग्ज़ाम देकर इसे सेव कर सकते हैं। वैसे तो जो है अगर कोई बच्चा दोबारा से कंपार्टमेंट देना चाहता है तो उसको जो सेकंड जो चांस मिलता है वो मिलता है आपको नेक्स्ट ईयर वाले बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के साथ में। चलिए हम जानते हैं NIOS के बारे में, ये कैसे होता है और किस तरीके से होता है, इसका पूरा सिस्टम पैटर्न क्या है। NIOS जो है एक ओपन बोर्ड है, जैसे हमारे सभी बोर्ड होते हैं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, सभी बोर्ड्स की तरह ये भी एक नॉर्मल बोर्ड है और इस एग्ज़ाम को किसी भी बोर्ड के बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो CBSE को हो, बिहार के हो, ICSE, किसी भी बोर्ड के NIOS के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी उन बच्चों के लिए होता है जो अपना 1 ईयर सेव करना चाहते हैं, जिनको इसी साल पास होना है। अभी एग्ज़ाम कैसे होता है, ये एग्ज़ाम जो है इसके बहुत सारे सेंटर्स जो है खुद वहाँ पे आपको अलॉट किए जाते हैं। ये एग्ज़ाम जो है साल में 4 बार करवाए जाते हैं, जो कि 2 बार जो है आपका मई जून में होता है, इन्हीं 2 महीने में होता है, और आपका जो सेकंड एग्ज़ाम जो होता है वो आपका होगा अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में। और जैसे कि जून वाला तो आपका टाइम चला गया, आप जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं आपके अक्टूबर और नवंबर से। तो अगर आपको NIOS एग्ज़ाम देना है तो आप जल्दी से जाके इसको अप्लाई कर दीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो इसका जो रिज़ल्ट जो आता है आपका दिसंबर में आएगा, यानी कि इस बार जो NIOS का एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों का रिज़ल्ट जो है दिसंबर में आएगा। इसकी फ़ीस मैं बता दूं तो इसकी फ़ीस जो है 600 पर सब्जेक्ट पे लगती है, यानी कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है आपको, उसमें पर सब्जेक्ट पे जो है आपको 600 फीस लगेगी। और मैं एग्ज़ाम के बारे में एक और बात बता दूं कि आपको एग्ज़ाम का तरीका देने का कैसे होता है। NIOS जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम करवाती है, ये बात तो सभी को आपको मालूम ही होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। NIOS में आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं इसके। तो NIOS जो है आपको कैसे एग्ज़ाम करवाती है, NIOS में ये होता है कि जैसे कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको जो है 4 सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स है जो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, आप उनके मार्क्स को कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, एक बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट है, उसके पास 6 सब्जेक्ट है और उसके एक में कंपार्टमेंट आ गया है, अब वो बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास है, लेकिन फिर भी उसको जो है 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आप जिसमें फेल हो, आप जिसमें कंपार्टमेंट आई, वो तो आपको देना ही देना है एग्ज़ाम, प्लस में आपको और भी 3 सब्जेक्ट के देने हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट्स का जो है मार्क्स आप कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं और बाकी को आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जैसे किसी के अगर पास 3 सब्जेक्ट है तो उसे वो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कॉपी पेस्ट करवा सकता है, उसको 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये NIOS का रूल है। और ये एग्ज़ाम जो है, इसके एग्ज़ाम की जो डेट है 2024 की अभी तक नहीं आई है। अभी तक जो है मैंने वेबसाइट पे चेक किया था तो अभी तक जो है अभी सिर्फ जून वालों के ही रिज़ल्ट बताए गए हैं। अभी आपके जो यानी कि जो अक्टूबर में होने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके भी कोई डेट नहीं आई है, तो उसकी डेट आएगी तो उसकी भी आपके लिए नोटिफाई करवा दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आप तभी इस फॉर्म को भरिएगा जब आपको पता हो कि इसका दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा और आपका कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि एडमिशन्स इतने देर तक ओपन नहीं रहते हैं। और मैं आपको सेकंड अगर आपका मैं इसको डिसएडवांटेज बताऊं तो जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट तो आता है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता है कॉलेज में, तो फाइनली जो है ना 1 ईयर तो उनका इसी तरीके से चला जाता है। ऐसे में आपको 3 अगर आप NIOS के सब्जेक्ट देते हैं NIOS के थ्रू एग्ज़ाम, तो आपको
3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स तो समझिए आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं सेकेंड टाइम सीबीएसई के थ्रू, जो नेक्स्ट है उसमें आपको ये हुआ कि आप जिसमें आई है आपको एक सब्जेक्ट का बस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जैसे ही इसकी न्यू डेट्स आएगी रिज़ल्ट की या एनीथिंग एग्ज़ाम की, मैं आपको अपडेट करवा दूँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप अब 1 ईयर अपना सेव करना चाहते हैं तो। थैंक यू।